नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएशन टीवी और मैं सुनील नागनोलिया आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन करो ना। जैसे मैं लास्ट एपिसोड में भी आपसे कहा था कि ये कोई डिबेट का मंच नहीं है, ये मंच है मंथन का। वो मंथन जो इन दिनों होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों कोरोना ने देश के और दुनिया की हालात बदल दिए। जैसे मैंने पिछली बार भी कही थी कि अब हमें डर लगता है नए स्टेप्स लेने से, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इतना करेजियस टॉपिक है और वो इतना हिम्मत वाला, इतना साहसी वाला उपक्रम रहा है कि जब भी देश पर कोई भी आपदा आई है, कोई भी संकट आया है, तो उसने अपनी भूमिका बहुत सही ढंग से निर्वहन की है। आज हम लोग भारतीय रेल के विषय में बात करेंगे कि भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सही मायने में भारतीय रेल ना होकर देश की रगों में बहने वाला लहू है, जो उससे साहस भी देता है और ऊर्जा भी देता है। ये उसके अंदर सफर करने वाले लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है और देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करती है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि रेलवे भी उसकी चपेट में आया। अगर हम रेलवे की बात करें तो 8 मई 1843 को रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। जैसे हम सब जानते हैं, 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। महज 34 किलोमीटर का सफर उसने तय किया था और वही सफर आज 1,21,407 किलोमीटर के नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। देश पर जब भी आपदा आई है, रेलवे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज कोरोना के कालखंड के अंदर भी रेलवे फिर से अपनी कमर कसकर तैयार है देश को अपनी सेवाएं देने के लिए। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी हमारे साथ में लिया जाए, जो और भी बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि रेलवे क्या योजनाएं बना रहा है, किस तरह से वो काम करने की सोच रहा है और आगे उनके क्या मंसूबे हैं कि वो देश को किस तरह से उसके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। इसके लिए हमने इन्वाइट किया है आर.के. कामतिया जी को, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में सदस्य हैं और CTI के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही सुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो से हैं और वहाँ CRM की पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं। और हमारे साथ में अंकित दुगड़ जी भी हैं, जो कि पेशे से व्यवसायी हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ हमारे कार्यक्रम मंथन करो ना। आज की कामतिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे मेरा पहला सवाल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेल सबसे भरोसेमंद और किफायती ट्रांसपोर्टेशन है, उससे सस्ती सेवाएं प्रदान करने की हमेशा कोशिश की है। तो कोरोना के इस कालखंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या किस तरह से स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं कि यात्रियों को सुविधाएं दें, क्योंकि अब आपके लिए ये भी परेशानी खड़ी हो गई है कि यात्री भार आपको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। तो आपने भारतीय रेल ने किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार किया है कि लोगों को भी गंतव्य तक पहुंचाया जाए और कोरोना से भी हम लोग बाहर निकल पाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो सके? तो क्या तैयारियां कर रखी हैं? सर, भारतीय रेलवे ने ऐसा है, मतलब चाहे हमारा ऑपरेशन रेट मतलब जो परिचालन का जो खर्च हो रहा था उससे हमारा कम आय हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय रेलवे ने राज्यों की डिमांड के ऊपर मतलब जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है। और जो भी आप जैसे पहले स्पेशल ट्रेन चलाई थी, पहले 30 जोड़ी, उसके बाद अब 200 जोड़ी ऐसी ट्रेनें चल रही है। मतलब उसके अलावा उसमें सुविधा के लिए मतलब सभी यात्रियों को पहले गाड़ी यात्रा करने से पूर्व स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान से 3 गज दूर से ऐसे खड़ी करके उनको एक करके स्टेशन में पहले सैनिटाइज किया जाता है और फिर उनको एक को उनकी ID वगैरह चेक करके उनको पहले देखा जाता है किसी को बुखार वगैरह नहीं है, कोई और नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तभी हम उसको एंट्री देते हैं गाड़ी में। क्योंकि अगर हम उसको एंट्री दे देंगे आगे जाके उसकी बीमारी बढ़ेगी। इसे सभी तरह गवर्नमेंट की और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए, होम मिनिस्ट्री के आदेशों का पालना करते हुए, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, जैसे पहले उन्होंने मतलब वहाँ पर बैठाते हैं उसको पानी भी देते हैं, खाना भी जैसे रास्ते में कोई उसको लेना नहीं पड़े, उससे भी इस तरह सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम विशेष प्रबंध कर रहे हैं मतलब उसके लिए। सर, मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने देखा कोरोना की वजह से टिकट से कैंसिलेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो उन टिकट्स को हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जिनका पहले से जिन्होंने अपनी बुकिंग करवा रखी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारी टिकट कैंसिल कर दिया गया था, तो उसका किस तरह से किया जा रहा है? सर, उनका फुल रिफंड किया हमने। मतलब जैसे हमारी जो पहले जो रेगुलर गाड़ियाँ थी, मतलब जो भी हमारी चलती थी, मतलब चाहे राजधानी, शताब्दी या कोई भी गाड़ी थी, सबका हमने एडवांस जो 4 महीने तक का रजिस्ट्रेशन था उनका, जो उनको 30 तक हमने पूरा रिफंड दिया उनका। मतलब यात्री की डिमांड के ऊपर अगर यात्री ने यात्रा नहीं करोगे पूरा रिफंड दिया उसका, मतलब उसके लिए कोई उसका कैसे चार्ज वगैरह नहीं काटा उसका। अच्छा।
अच्छा सुमिता सिंह जी, मैं आपसे भी रूबरू होना चाहूंगा और मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अब हम देख रहे हैं कि यात्री भार कम होने की वजह से रेलवे के ऊपर भार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो कुछ बातें सुनने में आ रही कि कोरोना की वजह से यात्री भार कम हो गया है और अब हम लोग उतने पैसेंजर नहीं जितने पहले हुआ करते थे। तो एक बात सोसाइटी में सुनने में आ रही है कि रेलवे ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, डबल कर दिए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, रेलवे ने अपना किराया नहीं बढ़ाया है। जो एसी ट्रेन थी उसी के अकॉर्डिंग ये किराया करा गया है। अभी इतना बढ़ा नहीं है किराया कि जैसा कि बताया जा रहा है कि किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं किया है। किराया उतना ही है, बस राजधानी जो एक्सप्रेस थी उसके अकॉर्डिंग ये किराया भी फिक्स किया गया है। जो ये जो क्षति हुई है हमारी आर्थिक, उसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। जैसे जैसे किराया आएगा, जैसे जैसे पैसेंजर्स बढ़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा इसको भार को हम कम करने की सोचेंगे। जैसे कि हमने देखा कि पहले जैसा भी आज की कमेटियां जो भी बता रहे थे कि सभी जगह सैनिटाइज करने का व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे दिल्ली मेट्रो में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि जैसे ही कोई भी यात्री अगर सफर करने के लिए आता है तो सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी, मास्क उन्होंने लगाया है या नहीं लगाया ये भी चेकिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, पूरा सैनिटाइजेशन होता है। गेट पे भी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन का हमने ध्यान रखा है, प्रॉपर्ली सैनिटाइजेशन होगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने बहुत ख्याल रखा है। अच्छा, तो आपने अपने जो कर्मचारी हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान, उनके लिए पूरे स्टेप्स लिए गए हैं कि वो कहीं इनसे ना संपर्क में आ जाए कोरोना से? जब भी हमारे कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो हम उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनको चेकअप करते हैं कि कहीं टेम्परेचर उनका बढ़ा हुआ तो नहीं है। वैसे भी जो स्वस्थ कर्मचारी है वही ड्यूटी पर आते हैं और उनकी पूरी सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो ड्यूटी पर आते हैं और तभी वो ज्वाइन करते हैं। कोई भी कर्मचारी अगर कोई ऐसे सिस्टम है तो फिर वो सिम्टम्स है तो फिर वो नहीं आता है ड्यूटी। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाह रहा था, तो इसके अंदर क्या कहीं ओवर टाइम का भी इश्यू आ रहा है? जैसे कि आपने जो आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलर जो ड्यूरेशन में काम करना पड़ रहा है या ओवर टाइम वगैरह भी करने पड़ रहे हैं? जैसे डॉक्टर्स का हमें दिख रहा है बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अभी रेगुलर ड्यूरेशन में ही बुला रहे हैं, ओवर टाइम का अभी हमने ऐसा शेड्यूल, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूरत है तो वहीं पे ओवर टाइम है, हर जगह ओवर टाइम नहीं लगाया गया है। रेगुलर ड्यूरेशन पे ही काम कर रहे हैं हमारे साथ, सभी रेगुलर ड्यूरेशन पे ही काम करना चाह रहे हैं। तो मैं कामटिया जी से एक बार फिर से रूबरू होना चाहूंगा। सर, मेरा आपसे जो सवाल है, जैसे अभी मैडम भी जिक्र, सुनीता जी भी कह रही थी हमसे कि कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पे भार तो आएगा, तो उस अर्थव्यवस्था के भार को संतुलित करने के लिए आपको क्या लगता है? किराया बढ़ा देना, हम मानवीय दृष्टिकोण से सोच कर देखें कि अभी जैसे देख रहे हैं कि लोगों के हालात, खास करके मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और वो अपना किराया भरना, तो क्या उनका भरण पोषण बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो उस केस के अंदर क्या रेलवे उनकी सहायता करने को तैयार है? क्या उन्हें फ्री भेजा जा रहा है या फिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। नहीं सर, ऐसा देखो, रेलवे हमेशा पब्लिक का हित पहले सोचती है। मतलब रेलवे हमेशा ज्यादातर उसका परिचालन खर्च ज्यादा हो रहा है, जो परिचालन खर्च हमेशा इस टाइम जैसे 5 वर्ष का ऑपरेशन रेटो हमारा, मतलब हम 1 रुपया 13 पैसे खर्च कर रहे थे, हमें 90 पैसे हमें इनकम हो रही थी और अभी इस स्थिति में हमें यहाँ तक आ गए। हम जैसे हमारा परिचालन खर्च इतना होने के बावजूद हम हमारी इनकम मतलब जैसे 40% भी नहीं रही, मतलब लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रेलवे सब यात्रियों का, पब्लिक इसका और सभी तरह के सुविधाएं, जैसे किसी तरह के जैसे विकलांग हो, जो कंसेशन हो, वो सब गवर्नमेंट की जो नीतियां है उनको पालना करते हुए रेलवे हमेशा उसका ध्यान रखती है। और गवर्नमेंट हमेशा रेलवे को उठाने के लिए, अब रेलवे केंद्र सरकार से उम्मीद कर दिया कि भाई इसका जो भी घाटा हमें हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए किसी तरह का अनुदान दिया जाए विशेष तौर से, तो वो हो सकता है। क्योंकि यात्री किराया हम बढ़ा नहीं सकते, तो यात्री किराया बढ़ा तो पहले ही पब्लिक इतनी परेशान हो रही है और उसमें अगर यात्री किराया बढ़ा जाए तो और भार हो जाएगा। खाली जैसे आपने पहले जी पूछ रहे थे कि आपने रेलवे किराया बढ़ा, रेलवे किराया नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। रेलवे किराया खाली कुछ गाड़ियां जो शुरू में चलाई थी हमने, वो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, उसमें टाइम डिमांड के ऊपर था। जैसे राजधानी कुछ गाड़ियां थी वो, उनमें भी इतना वो नहीं था, उसमें भी केवल लिमिट रखी थी कि भाई इतने ज्यादा किराया नहीं बढ़ेगा आपका। आम जो अभी चल रही है हमारी 200 जोड़ी गाड़ी चल रही है, उनमें वही नॉर्मल किराया, उसमें कोई बुक किराया नहीं कि एक्स्ट्रा किराया हो। आप इस तरह की समाज में भ्रांतियां ज्यादा फैल जाती है, कहीं न कहीं कोई दलगत राजनीतियां होती हैं, कुछ और होते हैं, तो सर वो तो भ्रांतियां कुछ, हाँ वो तो कुछ विपक्षी दल है ऐसा करने को वो करते हैं, मतलब हर चीज को मतलब बुलाने के लिए, मतलब अपने देखो ये प्रजातंत्र देश है, यहाँ पर कुछ भी मतलब जैसे गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उसको भी विपक्षी दलों की आदत होती है, सब ऐसा हो रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि आप ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि आप ही के मुझसे
ये बात हो कि क्लैरिफिकेशन मिले कि रेलवे अपनी सामाजिक सरोकार को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है, उसका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं। इसी बात आज रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें आज एक भिखारी से लेकर अमीर तक उसमें सफर कर रहा है। अगर रेलवे बंद हो जाता है मतलब क्या ट्रांसपोर्ट की हालत हो जाती है। मतलब आज रेलवे के मतलब हमारी जीवन की रेखा एक जीवन और रेलवे सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो खुद ही कह रहा था कि देश के रगों में दौड़ते हुए लहू की तरह है रेलवे। अब रेलवे वो बात नहीं रही कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है, वो हजारों लाखों लोगों की मंजिलों तक और उनके मकाम तक पहुंचाता है। सुबह सफर करने वाला आदमी शाम को इत्मीनान से पहुंचता है कि मैं रेलवे में हूँ तो सुरक्षित हूँ। तो हमारे साथ अंकित दुग्गल जी भी जुड़े हुए हैं। अंकित जी भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। अंकित जी तैयार हैं? तो अंकित जी, हाँ, तो आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? सर मेरा एक फ्रॉम सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एक क्वेश्चन है कि रेलवे सिर्फ पैसेंजर की जो सिक्योरिटी है वो तो इंश्योर कर ही रही है मुझे जहां तक लगता है, साथ साथ में लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन अब जो चलेंगी उसमें फूड मील्स की खाने पीने की व्यवस्था उसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि वो भी इक्वली हाइजीनिक रह सके पूरी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, या उसकी सप्लाई प्रॉपर मेंटेन हो सके उसी तरीके से? हाँ कमटिया जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि बताएं किस तरह से किया जाए। अच्छा ऐसा सर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें जो पहले थी हमारे यहाँ पर उनमें सब में हमारे पेंट्री कार उपलब्ध थी मतलब, और उनमें पेंट्री कार के हिसाब से मतलब यात्रियों को मतलब चाय नाश्ता जो भी है खाना पीना सब पूरी व्यवस्था होती थी। अब लेकिन ऐसी स्थिति में कोविड इसके कारण कि संक्रमण नहीं फैले, इस तरह का वो नहीं हो, इस तरह से यात्रियों को इजाजत भाई उनको बिल्कुल कर रखी, वो पेंट्री को बंद कर रखा है। और आगे भी हम सोचते हैं कि किस तरह से यात्रियों को यही कहा जाता है यात्रा अपने साथ लाओ खाना तुम, जिससे कि मतलब आपको सही मतलब किस तरह का वो नहीं हो, संक्रमण नहीं फैले कोई ऐसा। क्योंकि यात्रियों तक कितना ही हम साफ सफाई रखे वो करें, लेकिन बहुत सा वो हो जाता है कि मन में उसके हिसाब इसमें ऐसा वहां से मैंने खाना खाया इसलिए मेरा ऐसा हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले पेंट्री कार वगैरह में उसकी जांच होती थी, सब तरह की होती मेडिकल वगैरह डॉक्टर वगैरह चेक करते थे, और वही व्यवस्था फिर से लागू करेंगे आने वाले टाइम में जैसे जिसकी कुछ स्थितियां बदलेगी। तो जब तक तो यात्रियों से रेलवे का मतलब यही कह रहा है कि भाई आप अपना साथ में लेके चलो, बढ़िया कम से कम यात्रा के दौरान मतलब चीजें खरीदो, जिससे आपको मतलब किस तरह का वो नहीं संक्रमण नहीं फैले। ठीक है सर, आपने ठीक है। मैं इसी सवाल को लेकर सुनीता जी से पूछना चाहूंगा। सुनीता जी, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने बहुत सुरक्षित व्यवस्थाएं कर रखी हैं और बहुत ही शानदार ढंग से मैं भी जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। वहाँ पेंट्री भी बनी हुई है, वहाँ पे कैफेज भी बने हुए हैं। तो इन दिनों उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? वहाँ पर क्या हालात है, किस तरह, क्या अब वहाँ पर भी टेक अवे वाला सही मामला है या फिर वहाँ पर बैठ के जो पैसेंजर खाना खा सकते हैं? नहीं सर, देखिए बैठ के खाने वाली फैसिलिटी तो अभी क्लोज कर दी गई है। अभी तो हमने पेंट्री सेक्शन बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि खाने की वजह से लोग बैठेंगे वहां पे रुकेंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने पेंट्री का अभी बिल्कुल क्लोज कर रखा है मेट्रो। तो मेरा ये काउंटिया जी से है, काउंटिया जी आपने सभी मेरा ये सवाल है कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, खास करके जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं, तो उनके अंदर क्या हालात है, किस तरह से मैनेज कर रखा है? फूड जो कैफेज वगैरह हैं, जितने पेंट्रीज वगैरह हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? बिल्कुल सर, अभी उनको सबको बंद कर रखा है एक तरह से, मतलब कोई मतलब वहाँ पर खाने पीने मतलब बिल्कुल बंद है एक तरह से। कुछ स्टॉलें खोली थी मतलब बीच में, लेकिन उनको भी मतलब बाद में कुछ श्रमिक ट्रेनों वगैरह में जो यात्रियों ने लूटपाट की तो उसके कारण वो अपनी सुरक्षा से उन्होंने खुद ने एक तरह डिमांड की साहब हमें जैसे हम नहीं खोल सकते, तो फिर उनको बंद करना पड़ा। तो ज्यादातर मतलब 99% अभी इस टाइम मतलब स्टेशनों पे ऐसी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मतलब। सर मेरा हाँ सर, हाँ मेरा ये भी सवाल है कि पानी की व्यवस्थाएं किस तरह से? क्योंकि पानी के लिए तो वहाँ पर जगह जगह हम लोग देखते वाटर कूलर्स वगैरह रहते हैं, तो उनके ऊपर सैनिटाइजेशन का कुछ किया है या फिर वो भी बिल्कुल बंद कर? नहीं वो चालू है, वो सैनिटाइज अपने रेल नीर वगैरह मिल रहे हैं आपको स्टेशनों पे, वो आपको मिल जाएंगे पैकेज मिल रहे हैं। बाकी जो और तो भी क्योंकि रेल नीर वगैरह जो पानी की जो बॉटल्स वगैरह थी वो अभी अवेलेबल है, सिर्फ फूड के ऊपर हाँ वो मिल जाती है। हाँ वो तो जो आप मिल जाएगी आपको स्टेशन पे मिल जाएगी, तो वो मिल सकती हैं। और बाकी फूड के ऊपर हम लोगों ने बैन लगा रखा है। हाँ वो बिल्कुल हाँ बैन लगा रखा है। अच्छा सर, मैं भी जानना भी चाहूंगा कि अभी रेलवे ने कुछ स्टेप, जैसे हर एक डिपार्टमेंट है अपने अपने CSR को लेकर कुछ भी बड़ा एक्टिव हुआ है, तो रेलवे ने भी कुछ CSR एक्टिविटीज की हैं जो पब्लिक को पता चले कि रेलवे ने किस तरह से अपने सामाजिक सरोकार की जो भूमिका निभाया है, कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं सर, रेलवे सरकार ने अपने प्राइम मिनिस्टर उस फंड में लिया, रेलवे ने जैसे 150 करोड़ रुपए करीब दिए थे, उसमें दिए थे, आपको पता होगा इस चीज का। और वैसे भी हमारे कर्मचारियों ने मतलब जैसे सबने अपने एक महीने की सैलरी का मतलब
पीएम फंड में भी दिया था और मुख्यमंत्री उसमें भी देखिए एक एक दिन की सैलरी सबको सबने डोनेट की है उसको, जिस तरह से हमारे मतलब इसकी वो कर सके मतलब देश लेवल पर। ठीक है। यही सवाल मेरा सुनीता जी से भी रहेगा। सुनीता जी, दिल्ली मेट्रो ने भी इस चीज को लेके कोई कदम उठाए हैं कि सरकारों की तरफ सपोर्ट किया जाए? वो अपनी भूमिका में ठीक है कि वो पैसेंजर्स को लेकर आवाजाही जो कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी उसने कोई कदम उठाए हैं? हमारे दर्शक वो भी जानना चाहते हैं। सर देखिए, इसके लिए बार बार जो मेट्रो रेल है या मेट्रो कॉर्पोरेशन है, वो अपनी तरफ से पूरा बता रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग अपनाएं या मास्क लगाएं। वो चीज हमने करी है। और जैसे ट्रेन में जब पैसेंजर एंट्री करते हैं तो भी हमने वहाँ पे स्टिकर्स लगा रखा है, हमने बता रखा है कि इतने डिस्टेंस से आप लोग बैठेंगे। और फंड का तो फिर वो केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से ही है, जो फंड हमें मिलता है उसका अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कोरोना को कैसे दूर भगाया जाए उसका जगह जगह हमने लेबल और स्लोगन से बताया हुआ है सारे पैसेंजर्स को, आप कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और भी रहेगा कि अभी हम जाहिर सी बात है, पहले तो पैसेंजर धक्का मुक्की करके बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घुस जाया करते थे, है ना, तो टाइम भी कम जो होता था, हॉल्ट करने का टाइम भी कम हुआ करता था। लेकिन क्या अब उस हॉल्ट करने के टाइम को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब सबको कहीं के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे पैसेंजर एंट्री करते होंगे, तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है? क्या उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है कि यहाँ पे 2 मिनट के बजाय ट्रेन 5 मिनट या 10 मिनट रुके? क्या किया जा रहा है? हाँ, अब पहले जो मेट्रो रेल थी वो 1 ही मिनट वहाँ पे जब रुकती थी, हर स्टेशन पे 1 ही मिनट रुकती थी और पूरी भीड़ एक साथ ट्रेन में अंदर एंट्री करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रुकने और चढ़ने का टाइम बढ़ा दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो आउट करते हुए पैसेंजर अंदर आए। अब पूरा टाइम दिया जाता है, 5-6 मिनट वहाँ पे ट्रेन स्टे करती है और लोगों को समझाया जाता है। वो हमारी जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, वो जो है कोरोना वॉरियर्स, वो सब वहीं पे खड़े रहते हैं, स्टैंड रहते हैं और पब्लिक को पूरा बताते हैं कि किस तरह से आपको डिस्टेंसिंग लेते हुए आपको ट्रेन के अंदर एंट्री करनी है। वहाँ पे टाइम ज्यादा दिया जाता है। प्लस अगर कोई भी मास्क लगाया हुआ नहीं होता है तो उसको ट्रेन में एंट्री नहीं दी जाती है और उसका गेट पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन होता है, उसके बाद ही वो ट्रेन में एंट्री होते हैं। तो उनके ऊपर कोई फाइन वगैरह भी लगाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने पीछे कहा था? अगर मास्क लगाए हुए नहीं होते हैं तो उनके ऊपर 200 रुपीज फाइन है। 200 रुपीज फाइन है। तो कांवटी जी, मेरा सवाल आपकी तरफ भी जाता है यही कि क्या इंडियन रेलवे ने भी इस तरह का कोई पेनल्टी वगैरह लगाई है कि जो लोग अपने सैनिटाइजेशन का या मास्क वगैरह का पूरी तरह ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उनके लिए कोई पेनल्टी वगैरह है? हाँ है नहीं सर, हमारे रेलवे ने पहले से देखो प्लेटफॉर्म पे जैसे धूम्रपान था, थूकता था, थूकने पर वही 200 का फाइन था हमारे यहाँ भी, और हम उसकी चक्की वाले मतलब उसकी रसीद बनाते थे। तो सोशल अभी भी कोई ऐसा करता है तो उसको मतलब बाकायदा उसकी आरपीएफ पे हैंडओवर करके उसकी वो फाइन करवाते हैं उसका मतलब। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अंकित जी एक नया सवाल और लेना चाह रहे हैं। अंकित जी, आप कोई नया सवाल पूछना चाह रहे हैं शायद? अंकित जी सर, बस मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि रेलवे नो डाउटली बहुत जबरदस्त काम कर रही है। स्टिल हम न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में देखते रहते हैं कि कुछ मिसमैनेजमेंट है या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या इशू है, पर हम बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे लोगों को स्टेशन के बाहर एक क्राउड में, भीड़ में देख रहे हैं। तो ये सर क्या रेलवे से मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फिर लोग अवेयर नहीं है रेलवे की टाइमिंग्स, टाइम टेबल और टिकट कैंसिलेशंस को लेकर, जिससे वो थोड़ा सा परेशानी हो रही है? कांवटिया जी, अंकित जी जानना चाह रहे हैं सर कि जैसे हाँ देखो सर, रेलवे अवेयर है इस मामले में, पब्लिक अवेयर नहीं है। मतलब पब्लिक की क्या आदत है, जो पहले पुरानी वाली थी वही है, मतलब हर एक कोई एट ए टाइम आएगा और वो एकदम भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर वो मैं पहले एंट्री के रूप में पहले टिकट लूँ, वो सब कुछ करेगा। क्योंकि रेलवे तो क्योंकि वो इकट्ठी इसलिए हो रही है, 3 का दूर पैसे को खड़ा करते हैं, मतलब पहले की लाइन लगाओ दूर से अपने, हर एक कोई मतलब पब्लिक अवेयर नहीं होने से मतलब वो हो रहा है, मतलब धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो अब तो मैं ये भी जानना, तो क्या अब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टिकट मिलना शुरू हो गई है, जो पीछे बंद कर दिया गया, सिर्फ ऑनलाइन ही टिकटिंग होगी? तो अब क्या नहीं सर, प्लेटफॉर्म टिकट बिल्कुल बंद है इस टाइम हमारे यहाँ पर। रेलवे कोई प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं हो रहे हैं, केवल यात्रा टिकट जारी हो रहे हैं, वो भी रिजर्व टिकट है। मतलब चाहे वो जनरल बोगी है उसका भी रिजर्व, जितनी उसकी कैपेसिटी हो उससे ज्यादा टिकट नहीं देंगे। मतलब रिजर्व कोच तो स्लीपर क्लास के 72 टिकट इशू होंगे उसके, जैसे जनरल कोच का जो 108 की कैपेसिटी तो 108 टिकट जारी हो गई, बाकी जनरल कोच से ज्यादा टिकट इशू नहीं होंगे। मतलब और उसको जो एंट्री हम उसी को जाने देंगे जो इतनी कैपेसिटी, इसीलिए हमारी गाड़ियाँ खाली जा रही है, मतलब जो जारी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा मतलब जो हमने केंद्र सरकार से गाइडलाइंस मिली है उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब चीज का ध्यान रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, तो जैसे पीछे में आया था कि
कि पहले 1/3 की या मतलब कम रेशियो के अंदर ही बुकिंग होगी, तो वो कम रेशियो में ही बुकिंग की जा रही है या फिर सीट बाई सीट बुकिंग की जा रही है, किस तरह से बुकिंग नहीं सर, नहीं अब से पूरी कैपेसिटी के हिसाब से बुकिंग की जा रही है, ऐसा कोई नहीं है। पहले शुरू में था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो हमारी कैपेसिटी गाड़ी उस हिसाब से बुकिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से यात्री जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 72 की सीट से तो 72 को हाँ, टिकट दी जा रही है। बुक करेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं देंगे उसको मतलब। अच्छा, पहले की तरह भीड़ वाला मामला नहीं है। हाँ, मतलब जो बैटरी लिस्ट में भी कोई आता है तो उसको अगर वो कंफर्म नहीं होगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे गाड़ी में, उसको स्टेशन से बाहर रख देंगे चार्ट बनने तक। अगर उसका कंफर्म हो गया तो गाड़ी अलाउ करेंगे, नहीं तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि तत्काल बुकिंग को लेकर क्या किया जा रहा है? क्या तत्काल बुकिंग की जो फैसिलिटी है अभी अवेलेबल है या उसको बंद कर रखा है? तत्काल की ऐसी कोई वो नहीं है अभी। तो जो गाड़ी है जो है हमारी वही खाली जा रही है, मतलब ऐसी तो यात्री को भी जरूरत नहीं पड़ रही उस चीज की, क्योंकि अभी गाड़ियों में जो जैसे कैपेसिटी है उसकी 800 की, तो 400 आदमी भी नहीं मिल पा रहे, मतलब याद हो रही है। तो आज ही मैंने जैसे जयपुर स्टेशन था, मैं खड़ा था, उसमें हमारी जयपुर बॉम्बे सुपर जाती है, तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी 800 की, तो उसमें 453 करीब टिकट उसकी। अच्छा, तो मतलब तत्काल की अभी चालू करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि लोग वैसे ही जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। की बात और ही मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि सभी बॉर्डर्स की हम लोग बात करते हैं, स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए स्पेसिफिक परमिशन की आवश्यकता होती है। तो उस केस के अंदर जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर गोवा से चल के राजस्थान के अंदर आ रहा है, तो उससे कोई स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर उस टिकट से उसका काम हो जाएगा? कैसे रहेगा? क्या उसका फिर क्या किया जाएगा? मान लीजिए गोवा से चल के वो पैसेंजर जयपुर आया है, तो उस केस के अंदर उसका सैनिटाइजेशन वगैरह को लेकर है या उससे क्या होम आइसोलेशन में रखा जाएगा? किस तरह से क्या रहेगा? उसका फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं, मतलब उतरने के बाद में उसका फीडबैक फॉर्म ले रहे हैं उससे, क्योंकि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, पूरा वो ले लेते हैं उसको। मतलब और अगर उसको कोई उसके कोविड आ रहे तो उसको वो करते हैं, सैनिटाइज करवाते, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, उसको भेज देते हैं। उसके बाद ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसको फीडबैक फॉर्म हर एक से भरवा रहे, जैसे गाड़ी उतरा उससे फीडबैक फॉर्म लेते हैं उसका। मतलब तो मतलब कि पैसेंजर अगर आ रहा है कहीं दूसरे स्टेट से अगर आ रहा है तो उसे आइसोलेशन में नहीं रखा जा रहा है, अगर उस पर टिकट इस बात का सबूत है, टिकट इस बात का सबूत है कि बिल्कुल है ना, टिकट मतलब गाड़ी में, हाँ गाड़ी में जैसे उसने प्रसार किया तो माहौल उसका चेकअप हुआ था, उतरने के बाद यहाँ पर हो रहा है उसका, और फिर भी उसका फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं हम, किस तरह की कुछ हो गई तब मतलब वो सब तैयार रहेगा। मतलब तो इनके लिए सारी मतलब जहाँ से एंट्री करता है और जहाँ पे एग्जिट करता है, दोनों जगह सेम प्रोसीजर अपनाए जाते हैं या फिर एंट्री पे वो सारा प्रोसीजर अपनाया जाता है? नहीं, एंट्री पे वही है, उतरने में भी यही हो रहा है, मतलब बिल्कुल दोनों जगह अपनाया जा रहा है कि एंट्री के ऊपर भी सेम प्रोसीजर गुजरना पड़ता है और एग्जिट के ऊपर भी सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सर एक सवाल और भी आता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन रेलवे ने बहुत सारी हमेशा अच्छी भूमिका ही निभाई है, लेकिन हर चीज के अंदर कहीं ना थोड़ी सी बातें सफाई को लेकर हम बात करें, टॉयलेट वगैरह की सफाई को लेकर बातें करें, तो क्या उनको लेके इन दिनों किस तरह से, जैसे हम लोग ये सुनने में आ रहा है कोरोना अगर टॉयलेट वगैरह की जगह जाएं उनके जरिए वो ज्यादा फैलता है, तो उनको सैनिटाइजेशन करने के लिए क्या आपने प्रयास लगाए, क्या प्रयास किए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर सफाई का तो ऐसा है, हमारे रेलवे ने पहले तो जैसे रेलवे के कुछ कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, उसके बाद अब तो करीब 4-5 साल से ठेका प्रथा शुरू होते, तो सफाई का तो आधुनिक मशीनों से मतलब सब चीज का सैनिटाइज। अभी तो कोविड से पहले भी हमारे मतलब टॉयलेट वगैरह है, गाड़ी साल के पूर्व आने पर पूरी सफाई क्लीनिंग होती थी उसकी, तो हर चीज का ध्यान रखा जाता था, और गाड़ियों में भी यात्रा के दौरान में OBS स्टाफ था, तो वो उसकी मतलब पूरी साफ सफाई करते थे, सब उनके साथ में मतलब जो फिनाइल वगैरह रहते थे, पोछा वगैरह सब तरह सफाई करते थे उसकी। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसे कि किसी डॉक्टर्स वगैरह का ये मानना था कि मल के जरिए, मूत्र के जरिए कोरोना का जो वायरस है वो लंबे समय तक सर्वाइव करता है। अब जाहिर सी बात है कि रेलवे है वो पब्लिक टॉयलेट है ना, तो उसमें तो सभी पैसेंजर होंगे, सभी उसको यूज करेंगे, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई प्रयास किए गए हैं कि इनको सैनिटाइज किया जाए, ऐसा जानना चाह रहा था मैं। कोई स्पेसिफिकली कुछ किया है रेलवे ने या फिर एज यूजुअल जैसे पहले चलता था उसी तरीके से सफाई की जाती है? नहीं सर, जैसे गाड़ी के प्रस्थान से पूर्व मतलब उसको सेंटर वो कर दे, सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है उसका मतलब, और फिर गाड़ी प्रस्थान के बाद में गाड़ी में OBS सिस्टम होता है मतलब सफाई के लिए, वो उसको मतलब जैसे लंबी गाड़ी जैसे 12 घंटे दे रही है, उसको बीच में 6 घंटे बाद फिर उसको देख लेते हैं कि साफ सफाई किस तरह वो गंदगी नहीं फैले। मतलब ठीक है, तो मतलब ये है कि इंडियन रेलवे अपनी जो कार्य क्षमता को बढ़ाए हुए है और अपनी सभी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही है, कहीं न कहीं उसने सिर्फ सफाई की बात हो चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, सबको बहुत सीरियसली ले रही है, जिससे कि कभी कोई भी जो पैसेंजर है उसका ऐसा नहीं हो कि वो रेलवे के जरिए कोरोना से ग्रसित हो, वो एंट्री पे एग्जिट के बाद में जैसा भी हो, लेकिन जब तक वो रेलवे के अंदर है तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, रेलवे इस बात को पूरा ख्याल रखेगी।
तो Yes, यही सवाल मैं सुनीता जी की तरफ भी जाना चाहूंगा। सुनीता जी, अगर हम लोग पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली की हम लोग जो बात करें तो दिल्ली मेट्रो के जितने टॉयलेट्स वगैरह उनके लिए भी किस तरह का सैनिटाइजेशन वगैरह अपनाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल अपनाया जा रहा है। हर स्टेशन पे उनकी क्लीनिंग होती है। हमें जो है सफाई कर्मचारी और अलग से हमने बुलाए हैं, वो प्रॉपर उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि पहले भी दिल्ली मेट्रो हमेशा से साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध रही है और अब बिल्कुल, कोरोना की बीमारी को देखते हुए हमने और उसमें सफाई का कर दिया है इंतजाम। जैसे ही है उसको पूरा क्लीन किया जाता है। कहीं भी अगर मेट्रो थोड़ा टाइम रुकती है तो उसको प्रॉपर वहां पे सफाई करने वाले आते हैं और उसको वापस से सैनिटाइज करते हैं, क्लीन करते हैं उसको भी। तो सफाई का तो हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है। आपसे बातें करके इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तो मुझसे ये कह रहे हैं कि आज शो का समय हो चला है। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब शो का सारा समय गुजर गया। थैंक यू। अंत में आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े और आपने जो सवाल हमारे पास में आए थे उनके सही ढंग से जवाब देने की कोशिश की। और मैं पूरी आशा रखता हूं कि इन सवालों के जवाब सुनकर जो आम जो पब्लिक में कहीं भी छोटी मोटी भ्रांतियां थी वो भी जरूर दूर होंगी और इस बात को फिर सुनिश्चित करेगी कि इंडियन रेलवे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से और पूरी सुदृढ़ता के साथ में निभाता आया है। ये देश का जो रेलवे सिस्टम है इससे एक सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा उसी बात को अंत में दोहराते हुए कहूंगा कि ये रगों में दौड़ता हुआ लहू है। अगर मैं शेर की तरह इस बात को कहना चाहूँ तो रेलवे के लिए सटीक सी बात बैठती है कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर जीवन रण को सज्जे हूँ, बाधाओं के हल लेकर। और इस बार फिर से रेलवे इन बाधाओं के हल लेकर हमारे साथ उतरा हुआ है और हमारी कोशिश और शुभकामनाएं हैं कि रेलवे अपने इस प्रयास में सफल हो और सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित दे और सुरक्षित उतारे। ऐसा कोई केस ना हो कि जो रेलवे के द्वारा कोरोना से ग्रसित हुआ हो। इन शुभकामनाओं के साथ हम फिर से एक नए एपिसोड में नए मुद्दे को लेकर और नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।